की चाइनीज मूवी जो कि भाई बहुत अच्छी है। फिल्म की शुरुआत चाइना के एक बहुत ही बड़े से म्यूजिकल स्कूल में होती है, जहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं, जहाँ पर भाई बहुत खतरनाक कंपटीशन चल रहा होता है। कुछ यूरोपियन म्यूजिक को आगे लाना चाहते हैं और कुछ का कहना है कि जो चाइनीज ट्रेडिशनल म्यूजिक है ना, उसको सपोर्ट किया जाए। दोनों में मतलब एक दूसरे की कमियां निकाल रहे होते हैं और इसी वजह से पूरे स्कूल में म्यूजिक का माहौल कम और फाइटिंग का ज्यादा रहता है। एक तरफ होते हैं क्लासिक म्यूजिक स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरी तरफ होते हैं चाइनीज ट्रेडिशनल म्यूजिक स्टूडेंट, और दोनों के बीच में घनघोर मुकाबला चल रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चाइनीज ट्रेडिशनल का जो म्यूजिक का ग्रुप होता है, उसमें खाली 2 ही स्टूडेंट होते हैं और बाकी सारे ना यूरोपियन वाले यानी कि उस क्लासिक वाले में होते हैं। अब इनमें जो ग्रुप में 2 मेंबर होते हैं, चेन जी नाम की एक लड़की होती है और एक उसका फ्रेंड होता है लियू नाम का। चेन का जो क्रश होता है ना, वो पियानो बजाता है और वो भी क्लासिकल ग्रुप में है और उसका नाम वैन होता है। वैन को आइडिया तक नहीं होता कि चेन नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट भी करती है यहाँ पर दुनिया में, स्कूल के अंदर। एक दिन सुबह सुबह कुछ क्लासिकल म्यूजिक स्टूडेंट आकर चाइनीज ट्रेडिशनल म्यूजिक में कहती है कि देखो यार, हम ना कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, तो हमें ना एक तुम्हारी तरफ से कोई इंसान चाहिए, तो कोई आना चाहता है। अब हमारा बैंड तो इस वीकेंड पे बजाने वाला बहुत मस्त, कोई भी हाथ नहीं उठाता, किसी को नहीं जाना भाई, इंटरेस्ट ही नहीं किसी को। बट यहाँ पर देखते हैं हम तो वैन जो होती, पर चेन हाथ उठा देती है क्योंकि उसको पता है कि अगर उनके साथ जाती है तो वो वैन को यानी अपने क्रश को देख सकती है और उसके साथ म्यूजिक प्ले कर सकती है। बोलती नहीं है, बस फोन में ना मैसेज लिख कर ऐसे फिर बातें किया करती है। उसके अलावा 2 लड़कियां और होती है, एक का नाम बेबे होता है और एक का नाम टाना होता है। ये दोनों गेमर्स होती हैं और 4th वाली मई होती है, ये इनकी लीडर है और चेन को कहती है भाग ले यहाँ से पहली फुर्सत में। तो चेन इनको लालच देती है कि मैं तुम्हें एनीमे फिगर खरीद कर दूंगी, मेरी टीम ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो लड़कियां ना चारों एनीमे की बहुत बड़ी फैन होती है। तो अब ओटाकू है तो लालच में आ जाती है ये लोग, तो मिलके अपने बैंड का नाम डिसाइड करने लग जाती है क्या रखा जाएगा। और किसी को चेन का आइडिया पसंद नहीं आता, बट जो गेमर होती है ना, वो कहती है कि हमें 2.5 डायमेंशन रखना चाहिए नाम। अब भाई कुछ नहीं दिख रहा होता नाम का आइडिया, तो कहते हैं चलो ठीक है यही रख लेते हैं। चेन के पास भी आइडिया तो था नहीं। अब अगले दिन टीचर से अच्छी सी जगह मांगते हैं ये लोग प्रैक्टिस के लिए, बट टीचर मना कर देते हैं हमारे पास जगह नहीं है। लियो को फिर आइडिया आता है कि ये लोग सिक्योरिटी वाले अंकल से कोई ना कोई जुगाड़ करवा लेंगे। अब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि क्लासिकल म्यूजिक वालों के लिए बहुत अच्छी जगह गई होती है, मतलब सिखाया जाता है उनको, इनके लिए कुछ कर नहीं रहे। तो क्लासिकल म्यूजिक वाले जब अपना खत्म करके रात को चले जाएंगे ना वहां से सीख कर, तो हम भी उसी जगह पर जाकर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रात को वहां पर कोई नहीं आता है। और आज सभी उस जगह पर जाकर मिलते हैं, थोड़ी बहस होती है कौन सा गाना गाना है, और डिसाइड करने के बाद फिर सभी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तभी गार्ड अंकल आ जाते हैं और कहते हैं 20 मिनट है, तुम जल्दी जल्दी भाग लो यहाँ से करके जो कर रहे हो। अगले दिन उन 4 ओटाकू में से जो शाई गर्ल थी जो मैसेज में बातें करती है, उसको कुछ क्लासिकल म्यूजिक वाली बुली कर रही होती है। तो चेन आकर इनके वायलिन बजाने वाले को तोड़ देती है और इनको डरा के ऐसे भगा देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो लड़की है बेचारी है, इसलिए इतनी ज्यादा शर्मीली है, बोलती नहीं क्योंकि इसको काफी ज्यादा बुली किया जाता है स्कूल के अंदर। ये लड़की खुश होती है कि चेन ने मुझे बुली होने से बचाया, तो ये कहती है कि मुझे अब एनिमी का फिगर नहीं चाहिए तुमसे, मैं तुम्हारी हेल्प ऐसे ही कर दूंगी। इतने में यहाँ पर मई आ जाती है और ये उसके हाथ में से रिंग गिरती हुई देख लेते हैं लोग। लिंग पहचान जाता है कि ये रिंग तो एक म्यूजिक स्ट्रीमर की है जो कि यूट्यूब पे म्यूजिक स्ट्रीम करता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और वो और कोई बल्कि मई होती है। बाकी जो गेमर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि हाँ वो स्ट्रीमर यही है। चेन लिंग भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसको, बट ये इनको मना कर देती है क्योंकि ये चाइनीज हिस्ट्री है और जो ये बजा रहे होते हैं ना, इसका नाम मेरे को पता नहीं है, बट इनके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है ये चीज। सबसे मेन बात ये होती है ना ज्वाइन करवाने की, चेन मांगा नहीं पड़ती भाई। अगर मांगा नहीं पड़ते हो, एनिमे के बारे में नहीं पता तुम लोगों को, तो तुम इनको ज्वाइन नहीं कर सकते। अब इन लड़कियों से लेवल मैच करने के लिए ये मांगा पढ़ना शुरू कर देती है, इनके साथ डोम में रहने लग जाती है, ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनती है और रोज प्रैक्टिस भी करती है म्यूजिक की, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। और ऐसे कुछ वीक बीत जाते हैं। मई कहती है कि मुझे बैंड के लिए एक अच्छा सा नाम मिल गया है और कल मेरे साथ एक कॉन्सर्ट में चलना, सब हम वहां पे जाकर कॉन्सर्ट करेंगे। और अगले दिन ये अपना बैंड लेकर आते हैं वहां पर। इन्हें देखकर मतलब क्राउड जो होता है ना गायब भी हो जाता है, क्योंकि इनसे पहले जो बजा रहे थे ना उनको सबने सुना, बट इनकी वाइब भी सब गायब हो गए। अब किसी को चाइनीज म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि काफी ट्रेडिशनल होता है। तो मई यहाँ पर देखती है तो इसके जो ऑनलाइन जो फैंस थे ना, वही 2-4 बैठे होते हैं जो कि इसकी स्ट्रीम पे आया करते हैं। लियो को तभी याद आता है कि अरे ये तो एक एशियन है और ऊपर से चाइनीज है, तो ये क्यूट तो होगा ही। फिर इसको याद आता है कि चश्मा हटाने से हमारी शक्ल चेंज हो जाती है, तो चश्मा हटा देता है ये। उसके बाद अपनी शर्ट भी उतार देता है और बस इसको देखते हैं कुछ लड़कियां और कहती है वाह यार कितना सुंदर है, और इधर खींची चली आते हैं मैग्नेट की तरह और ये प्ले करते हैं। क्राउड भी वापस आ जाता है, शो भी काफी अच्छा जाता है और इनकी वीडियो मई के चैनल पर भी डाली जाती है, देखते देखते पॉपुलर भी हो जाती है, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं और स्कूल में काफी पॉपुलर हो जाते हैं लोग बेसिकली, ठीक है। अब चेन ने मस्त मस्त मतलब मांगा भी रीड कर लिया होता है, जिनसे कि इसको पता है कि रोमांस कैसे किया जाता है, रोमांटिक स्टोरीज कैसी होती है, सब कुछ। और ये पूरी तरह से तैयार है क्योंकि स्टोरीज भी पढ़ चुकी है और इसको रोमांटिक चीजें भी पता है, ये स्कूल में भी पॉपुलर हो गई है। अब इसका क्रश तो जानते ही हो ना इसको, तो फिर से अपने क्रश वैन को ये प्रपोज करने का सोच रही होती है शाम को। तो आज शाम को क्लासिकल म्यूजिक रूम के बाहर ये कैंडल से दिल बना के उसमें खड़ी हो जाती है बेचारी, हाय। और वैन आता है और ये अपना लव कन्फेस करती है उसको, तो पूरा स्कूल इस पे हंसता है पहले तो। वैन इसका यहाँ पर खूब मजाक बनाता है, बेचारी रोने लग जाती है और वैन सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं है कुछ। वैन इसकी भाई कैंडल बुझाने की कोशिश करता है, बट गलती से पानी की जो वाइन डाल देता है जिससे आग लग जाती है और ये उसमें गिर जाती है। लियो जल्दी से आकर चेन को बचाता है आग बुझा के और अपनी म्यूजिक हिस्ट्री की नॉलेज से पियानो वर्सेस चाइनीज इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है और वैन की बहुत बेइज्जती करता है, अच्छे तरीके से बेइज्जत कर देता है उसको, भाग जाता है वहां से। और चेन ये देखकर बहुत खुश होती है कि लियो ने बहुत अच्छा काम किया है। वेन एक दिन बहुत ज्यादा पछताएगा मेरे लिए। और अगले दिन ये सबको एनिमे फिगर देती है और बैंड से अलग हो जाती है, ब्रेकअप कर लेती है, बैंड को बंद कर देती है, क्योंकि इसका जो मेन रीजन था बैंड बनाने का वो तो वही था कि वो अपने क्रश को पाना चाहती थी, बट वो तो मिला नहीं इसको। अब यहाँ पर जब इनकी लड़कियों को पता चलता है ना कि इसने ऐसा क्यों किया था, तो इनको काफी ज्यादा बुरा लग जाता है, क्योंकि यार लड़के के लिए इतनी मेहनत करवाई इसने, तो काफी गलत होता है इन सबकी नजर में। और ये लोग इसका जो गिफ्ट होता है ना वो वहीं पर रखकर चली जाती है, क्योंकि इन सबका म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था इसमें। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, समर वेकेशन भी शुरू हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब नॉर्मल लोग तो ठीक है, पर
ओटाकू जो होती है ना गर्ल्स, भाई इनको घर पे बहुत जलील होना पड़ता है, क्योंकि इनका टेस्ट अलग होता है, इनके कपड़े अलग होता है, इनके रहन सहन सब कुछ अलग होता है, तो देखो ना अलग ही दिख रही होती है। तो इनके घर वाले ना बहुत बेइज्जत करते हैं, उनको ये भी कहते हैं कि तुम लोग जो करो, मतलब तुम लोगों से कुछ भी नहीं हो सकता है। लियो के माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए भेज दिया होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि विदेश में जाकर एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करे। और चेन अपनी मोम के साथ रहती है। इसकी मोम चाइनीज म्यूजिक सुना करती है काफी ज्यादा, और चेन ये सब सुनकर गिल्ट में रहती है बहुत, और अपनी मोम के कहने पर ये म्यूजिक सीखने लगती है। मतलब वही वाला इंस्ट्रूमेंट बजाती है ये, जो कि मैं बजाया करती थी स्कूल के अंदर। और पूरा समर वेकेशन ऐसे ही बीत जाता है और स्कूल फिर से खुलता है। इस बार स्कूल में कॉन्सर्ट होने वाला होता है और टीचर चाहते हैं कि क्लासिक म्यूजिक टीम वहां पर प्ले करे, और अगले साल से अब बच्चों का एडमिशन यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, जो चाइनीज ट्रेडिशनल के होते हैं उनका। इतने में मैं खड़ी होकर कहती है कि चाइनीज म्यूजिक को भी प्ले करने का मौका मिलना चाहिए वहाँ पर। टीचर कहते हैं कि तुम पे बैंड है जो प्ले करोगे वहाँ पर, गिने चुने एक दो तो बच्चे हो। चेन यहाँ पर खड़ी होती है और ओटाकू गर्ल्स भी खड़ी हो जाती है, वही भी हो जाती है। इसको देखकर और भी बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, तो टीम बन जाती है अच्छी खासी। और बस क्लासिकल वाले भाई साहब चिढ़ जाते हैं देखकर ये सारे के सारे, इनका काफी मजाक बनाने लग जाते हैं। बस दोनों टीमों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लियो कहता है कि भौंकना बंद करो, जाओ कंपटीशन कर लेना, उस दिन पता चल जाएगा कि कौन बेस्ट है हम दोनों में से। चैलेंज वैन एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ दिन बाद मिनिस्ट्री वाले आते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए कि ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहा है। पहले चाइनीज रूम में जाते हैं, बट यहाँ से कुछ टीचर जो होते हैं वो कहते हैं यार यहाँ कुछ नहीं रखा, चलो चलो क्लासिकल वाले में चलते हैं। वहां जब लेकर जा रहे होते हैं इनको, तभी दोनों टीम के जो दोनों ग्रुप होते हैं अपना अपना म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देते हैं। और बस भाई साहब बहुत अच्छा प्ले करते हैं। मिनिस्ट्री वाले बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि दीवार क्यों है दोनों टीमों के बीच में, दीवार हटवा भी है। और ये सुनकर टीचर का दिमाग खराब हो जाता है, गुस्से में सबको बुलाता है और डांट लगाता है कि तुम लोग बचकानी हरकत कर रहे थे अभी उनके सामने। और क्लासिकल वाले ही प्ले करेंगे कॉन्सर्ट में, चाइनीज वाले नहीं करेंगे, साफ मना कर देता है वो। और फिर चाइनीज वाले मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो प्ले करके ही मानेंगे, चाहे टीचर ने मना कर ही क्यों ना दिया हो। अब इनमें सामान नहीं होता, तो गार्ड अंकल इनको एक स्टोरेज रूम में लेकर जाते हैं, क्योंकि सालों पुराना होता है, उन्हें पर सालों पुराना सामान रखा होता है म्यूजिक का, जो यूज भी नहीं करता है। और बस फिर सब प्रैक्टिस करते हैं, साथ में रहते हैं, दोस्त बन जाते हैं। इन्हें भी पता चलता है कि लियू चेन को काफी पसंद करता है और कॉन्सर्ट का डे भी आ जाता है। क्लासिकल वाले हॉल में परफॉर्म कर रहे होते हैं, पास यहाँ पर बांट दिए गए होते हैं, बट जो पास बांटने वाला होता है उनसे पहले ही चाइनीज वालों ने दोस्ती कर ली होती है, तो वो पास लाकर इनको दे देता है। स्कूल के पीछे जो खड़े कर वेट कर रहे थे, और ये पास दिखा के चुपके से अंदर घुस जाते हैं आराम से बिना शक हुए। और क्लासिकल वाले जब बजाकर चले जाते हैं तो ये लोग जल्दी से स्टेज पर आते हैं चाइनीज वाले, और बस फिर प्ले करना शुरू कर देते हैं। मॉडर्न जमाने वाले जो लोग हैं वो ओल्ड चाइनीज ट्रेडिशनल म्यूजिक को सुनकर बहुत खुश होते हैं, सभी की फैमिली खुश होती है। स्पेशली ओटाकू गर्ल्स की जो फैमिली थी ना, वो मतलब बहुत प्राउड अपनी बेटियों से, क्योंकि उनको लगा कि हमारी बेटी में कुछ तो टैलेंट है, खाली एनिमे ही नहीं देखती है और ऐसे लुक बना के नहीं घूमती है। और उसके बाद शाम को लियू चेन को बाहर फायरफ्लाइज दिखाने ले जाता है और कहता है कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। लियू चेन को उसकी फिल्टर वाली फोटोज दिखाता है पहले, और फिर बिना फिल्टर वाली फोटोज दिखाकर कहता है कि देखो तुम कितनी स्वीट हो, तुम मुझे बिना फिल्टर ही बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारी ऐसे फोटोज क्लिक करता रहता हूँ। चेन समझ जाती है कि मुझे काफी पसंद करता है और कहती है कि तुम मेरी जितनी चाहो उतनी फोटोज से क्लिक कर सकते हो फ्यूचर में भी। और कुछ भी कैसे बीत जाते हैं और आज मिनिस्ट्री वाले अपनी बेटी का एडमिशन करवाने आए होते हैं इस स्कूल के अंदर। और यहाँ तो कुछ न्यू फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में हमें दिखाए जाते हैं जो कि चाइनीज ट्रेडिशनल म्यूजिक सीखने आ रहे हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे, और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ऐसी फिल्म्स को देखने के लिए। मिलता हूं तब तक के लिए भाई। ये तो क्या पता उसे करीब जाने का मौका मिल जाए और सेट वाला दिन आता है, बस मैं इसे इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठकर जाना पड़ता है क्योंकि जगह नहीं होती है। और चैन के लिए ये सारी चीजें काफी न्यू होती है, पर इसे क्या ही मतलब, ये तो यहाँ पर बस वैन को ताड़ने के लिए आई हुई है। कॉन्सर्ट के बाद चैंग वैन को प्रपोज कर देती है सीधा जाकर, और वैन कहता है कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, बेइज्जती कर देता है बहुत गंदी वाली। बेचारी का दिल टूट जाता है, गुस्से में आती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मुझे जानता तक नहीं है। और कहती है कि मैं उसे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, अब मैं चाइनीज म्यूजिक को बहुत ऊपर लेकर जाऊंगी, बहुत पॉपुलर हो जाऊंगी और वापस से चाइनीज बैंड का ग्रुप शुरू करूंगी स्कूल के अंदर, क्योंकि दो ही बच्चे होते हैं, क्योंकि कोई इनको वैल्यू नहीं देता चाइनीज वालों को, सब ना क्लासिकल पे ज्यादा फोकस किया करते हैं। अब जब ये जाते हैं ना स्कूल के टीचर के पास कि हम करना चाहते हैं शुरू बैंड बनाना चाहते हैं चाइनीज ट्रेडिशनल का, बट टीचर मना कर देते हैं, कहते हैं कि देखो हमारे पास ना तो तुम लोगों को सिखाने के लिए जगह है और ना ही हमारे पास सामान है। तो लियू के साथ मिलकर बहुत मेहनत करती है ये एक शो के लिए कि हम उसमें प्ले करेंगे, लोगों को आना होगा, लोग देखेंगे हमारे शो को, बट कोई फायदा नहीं होता। पोस्टर लगाए जाते हैं, टेम्पलेट्स आते जाते हैं, कोई भी नहीं फायदा दिख रहा होता है। यहाँ पर लियू होता है ना, वो इसको रूम नंबर 502 के बारे में बताता है, जहाँ पर 4 ओटाकू गर्ल रहती है। ओटाकू ही बोलते हैं ना शायद उनको, बताना मेरे कमेंट के अंदर, पता नहीं हो। और तो चेंग उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाली लड़की होती है इसका नाम यिंगजी होता है और ये बहुत शर्मीली होती है और ये कभी